ईयर 1888। एलन ऑस्टिन नाम का एक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद कैप्टन ने एक बोट देखी। जब बोट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो कोई रिस्पांस नहीं आया। कैप्टन ने कुछ लोगों को बोट पर भेजा और डिसाइड किया कि उसे वो साथ ले जाएंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो तो उसे रोका जा सके। जैसे ही उनमें से कुछ लोग उस बोट पर गए, अचानक से मौसम बिगड़ गया और आंधी तूफान में वो बोट डूब गई। कुछ देर बाद जब मौसम ठीक हुआ तब कैप्टन ने देखा कि वो बोट वापस वेल एंड गुड कंडीशन में तैर रही थी। पता चला कि उस बोट पर कोई भी इंसान नहीं था। क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या बरमुदा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो इसका और ऐसी काफी इंसिडेंट्स का जिम्मेदार है? क्या ये एक मिस्ट्री है या सिर्फ एक मिथ है? आइए डिकोड करते हैं आज के इस वीडियो में। तो जनता जनार्दन को नमस्कार और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वर्ल्ड मैप में जब आप अटलांटिक ओशियन के पास जूम करेंगे तो एक एरिया है जो कि 3 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, फ्लोरिडा, बरमुडा और पोर्टो रिको। और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये है बरमुदा ट्रायंगल, जिसे डेविस ट्रायंगल भी कहा जाता है। और कुछ लोग तो इसमें सी मॉन्स्टर और एलियंस का इन्फ्लुएंस भी मानते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी कंफर्म नहीं है। 1964 में विंसेंट गादी, जो कि एक फेमस अमेरिकन ऑथर हैं, उन्होंने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था द डेडली बरमुदा ट्रायंगल। और तब से इसे लोग बरमुदा ट्रायंगल कहने लगे। जब भी कोई शिप या प्लेन इसके पास से गुजरता था तो कंपास, रेडियोस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते थे। शिप्स, एयरक्राफ्ट और लोग अचानक गायब हो जाते थे और कोई एविडेंस भी नहीं मिलता था। 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था कि बरमुदा ट्रायंगल के पास उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। उन्होंने डायरी में एक और लाइन लिखी, लाइट फॉलिंग फ्रॉम स्काई लाइक ए कैंडल। इंटरनेट पे सर्च करने पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और बुक्स बरमुदा ट्रायंगल पे ही बने हैं। और इस टाइप की कहानियों से काफी फायदा होता है क्योंकि लोग देखना पसंद करते हैं। लोगों को मिस्ट्री, मिथ देखने में ज्यादा मजा आता है। लोगों के बस इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज ने इस कॉन्सेप्ट को वायरल किया था। आज के टाइम पे ये एरिया एक हाई ट्रैफिक जोन है। यहाँ तक यूएस की नेवी इसे अपने मैप में मेंशन ही नहीं करती है। वर्ल्ड में शिप्स की कैजुअलिटी रेट 1.8% है और बरमुदा ट्रायंगल को 8634 शिप ने क्रॉस किया और 2 कैजुअलिटी हुई। वैसे देखे तो जापान में भी एक ऐसा ही हिस्सा है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं। 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट इसमें गायब हो गया था। 1980 में एक ब्रिटिश शिप भी गायब हुआ था। तो अब सवाल ये है कि जब ये बस एक मिथ है तो कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल कैसे हो जाते हैं? तो देखिए, अर्थ के 2 पोल होते हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है और जहां कंपास परफेक्टली ट्रू नॉर्थ दिखाता है उसे एगोनिक लाइन कहते हैं। ये लाइन पहले बरमुदा ट्रायंगल के पास थी, इसलिए कंपास फेल हो जाता था। इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद पता चला कि फ्लाइट 19 ह्यूमन एरर और कंपास फेलियर की वजह से ही वैनिश हुआ था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जीपीएस, रेडार, सोनार की वजह से अब ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। और पानी में जब ज्यादा मीथेन बबल्स बनने लगते हैं तो शिप डूब जाते हैं, श्रिंक करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के मुताबिक 2016 के सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया कि स्काई में क्लाउड्स हेक्सागोनल शेप में है, जो कि 175 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलते हुए एयर बॉम्ब की तरह काम करते हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर काल ने ये बताया कि ज्यादातर इंसिडेंट्स ह्यूमन एरर, वेदर और ओवर ट्रैफिक की वजह से हुए हैं, जो कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद है कि अब आपको ये मिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।